हो नित्य की भांति भोजन किया, उपरांत मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूं। तुम दोनों बंधु एकाग्र चित्त होकर मेरी कथा की ओर ध्यान दें। आज मैं वह कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को लोग सत्संग के नाम से जानते हैं। सत्संग संग भी दो प्रकार के बताए हैं, सुसंग और कुसंग। सुसंग में बुरा व्यक्ति रहकर वो भी अच्छा बन जाता है, और कुसंग में अच्छा व्यक्ति रहकर वो भी बुरा बन जाता है, केवल संगति के प्रभाव से। जैसे लोहा पारस से स्पर्श कर दिया जाए तो लोहा भी अपने स्वरूप को बदल देता है, केवल संगति के प्रभाव से। राम एक बार ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करने के लिए मैं चल पड़ा। चलते 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 एक नगर के समीप में पहुंच गया। जैसे ही नगर के समीप में पहुंचा तो हमारा ध्यान एक वृक्ष के ऊपर चला गया, पेड़ के ऊपर चला गया। जब ही मैंने वृक्ष के ऊपर देखा तो तोता नाम का पक्षी हरि आराधन कर रहा था, ईश आराधन कर रहा था। ऐसा दृश्य देखकर हमारा हृदय गदगद हो गया। सोचने लगा कितने महान है इस नगर के नगरवासी। क्यों? जब एक पक्षी के द्वारा हरि आराधन किया जा रहा तो इस नगर के रहने वाले लोग तो हरि आराधन करते ही होंगे। ऐसा सोचकर आगे चलना प्रारंभ कर दिया। चलते 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 जब नगर के मध्य में पहुंचा तो फिर हमारा ध्यान एक वृक्ष के ऊपर चला गया। तो मैं देख रहा हूं ये मैना नाम का पक्षी कह रहा इसे भी मारो, उसे भी मारो, इसे भी काटो, उसे भी काटो। बड़ा विरोधाभास दोनों पक्षियों में, बड़ा परिवर्तन दोनों पक्षियों में। एक पक्षी के द्वारा हरि आराधन किया जा रहा और दूसरे पक्षी के द्वारा कहा जा रहा इसे मारो, उसे मारो। पक्षियों में जब परिवर्तन देखा तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा पक्षियों के परिवर्तन का कारण पूछूं तो किससे पूछूं। लेकिन हमारा ध्यान एक वृद्ध व्यक्ति की ओर चला गया। मैंने कहा इन पक्षियों में परिवर्तन क्यों है? तो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा हे ब्राह्मण देवता, पक्षियों के परिवर्तन का केवल एक ही कारण है। मैंने कहा कौन सा? तो वो कहने लगा ये तोता नाम का पक्षी हरि आराधन कर रहा था। ये ब्राह्मण के घर में रहता था, धार्मिक परिवार में रहता था, और ये मैना नाम का पक्षी ये एक बधिक के घर में रहता था, मानी कसाई के घर में रहता था। तो सभी लोग जानते हैं ब्राह्मण के घर में क्या होता है और कसाई के घर में क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य केवल संगति का प्रभाव है। तोता को कौन सी संगति प्राप्त हो गई और मैना को कौन सी संगति प्राप्त हो गई है। कहा भी है संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। तो कहने का मतलब जब भी संगति करो तो अच्छी करो, अच्छे लोगों में बैठो, श्रेष्ठ लोगों में बैठो, तो जैसे वो लोग होंगे वैसी बैठने वालों की प्रवृत्ति होगी। ओ ध्यान विगत दिवसी
मंडल की ओर चला गया। मैंने जब गगन मंडल की ओर देखा तो भगवान सूर्य सनई सनई धीरे धीरे उदयाचल से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, मानी पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। सत्य है, भगवान सूर्य यदि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे तो हमारे तुम्हारे जीवन में एक शून्यता आ जाएगी। शून्यता क्या? जिस समय में